हेलो दोस्तों, सैनिक छोटू पर प्रहार कर देते हैं, तभी उसकी माँ आगे आ जाती है। छोटू माँ की पीठ पर हाथ रख देता है, जिससे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और सभी सैनिक दूर जाकर गिर जाते हैं। फिर छोटू बोलता है, माँ आप ठीक हैं? तभी सेनापति चिल्लाकर बोलता है, इन्हें खत्म कर दो। अचानक एक आग का गोला आता है, जिसमें से राजा प्रकट हो जाते हैं। राजा को देखते ही सेनापति खुश होकर बोलता है, महाराज की जय हो। सभी लोग राजा के सामने झुक जाते हैं। सेनापति आगे बढ़कर राजा का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, महाराज इस माँ बेटे ने हमें बहुत परेशान किया है। यह सुनकर राजा गुस्से में बोलता है, इन दोनों को सजा मिलेगी। तभी छोटू बोलता है, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बूढ़े। राजा और भी गुस्से में आकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगता है। तभी छोटू की चाची आगे आकर बोलती है, महाराज इन्हें माफ कर दीजिए, यह अभी बच्चा है। ये सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी शक्तियों से छोटू पर वार कर देता है। वार लगते ही छोटू की माँ बीच में आ जाती है और बेहोश होकर ऊपर उड़ जाती है। छोटू अपनी दिव्य शक्तियों से उड़कर माँ के पास जाता है और रोते हुए बोलता है, माँ माँ। वह माँ को नीचे उतारता है और जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी चाची बोलती है, महाराज आपने ऐसा क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद छोटू अपनी शक्तियों के आगमन के लिए एक मंत्र पढ़ता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। राजा डरने लगता है और सोचता है यह गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन गुस्से में आकर राजा फिर से वार कर देता है। इस बार छोटू सामने आकर उसका वार रोक लेता है, पर राजा की शक्तियों के आगे वह कमजोर पड़ जाता है और घायल हो जाता है। उसी समय उसकी माँ प्राण त्यागने वाली होती है। छोटू रोते हुए बोलता है, माँ आपको कुछ नहीं होगा। माँ कमजोर आवाज में बोलती है, मैं अब नहीं बच पाऊंगी, मेरे लाल मुझे माफ कर देना। इतना कहकर वह प्राण त्याग देती है। छोटू दर्द में इतना जोर से चिल्लाता है कि स्वर्ग के देवता भी कांप उठते हैं। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।